नमस्कार, न्यूज़ बीट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले तो आपसे ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि न्यूज़ बीट्स की फैमिली बढ़कर 4 लाख के पार चली गई है, यानी 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स अब हमारे इस फैमिली का हिस्सा हैं। ये संख्या हम पर जताए गए आपके भरोसे का प्रतीक है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस भरोसे को हम आगे भी इसी तरह से बनाए रखेंगे। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देख ही रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम किस तरह का कंटेंट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ टीम लगी हुई है, पूरा सोच समझकर आपके लिए डिटेल्ड स्टडी और रिसर्च के साथ हम कंटेंट परोसते हैं। जबकि हमारे पास एक छोटी सी टीम है, लेकिन जोहरान ममदानी वाली रिपोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि हम लगभग 4 महीने पहले से यानी जून 2025 से अमेरिकी राजनीति के इस अलग तरह के डेवलपमेंट को चेज कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। जब जोहरान ममदानी प्राइमरी इलेक्शन जीते थे तब से लेकर हमने इस स्टोरी पर 8 से 9 वीडियोस मेरे ख्याल से बताएं और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप व्यूअर्स ने उसे हाथों हाथ लिया और हमें प्रेरित किया कि हम इस कहानी को छोड़े नहीं। अब नतीजा पूरी दुनिया के सामने, हमने सबसे पहले बता दिया था कि ममदानी इतिहास रचने वाले हैं। आपका जो अपार स्नेह मिला उससे पता चला कि हम सही ट्रैक पर थे। हमने 4 महीने पहले ही भांप लिया था कि जिस स्टोरी को हम चेज कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है, जो आज हम देख भी रहे हैं। हालांकि हमें कई लोगों के ऐसे कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा कि आप क्यों जोहरान ममदानी वाले कैंपेन को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, क्यों उसे इतना स्पेस दे रहे हैं, क्यों इस स्टोरी के पीछे पड़े हैं। लेकिन हमें और हमारी टीम को यह पक्का यकीन था कि न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जो कुछ चल रहा है वो कुछ डिफरेंट है और सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है। तो हमारी छोटी सी टीम जो इस डेवलपमेंट को बड़ी बारीकी से देख और परख रही थी ना, आज देखिए हमारा आकलन सही निकला। तो रियल जर्नलिज्म पर आप हमें इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और न्यूज़ बीट्स को सब्सक्राइब करके दाद तो दे ही रहे हैं। वैसे हमें इस बात की खुशी है कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स को सही और सटीक जानकारी दी, उन्हें हवा में नहीं रखा और ना ही कोई मिर्च मसाला लगाकर या बड़ा कुछ माहौल पैदा करके उन्हें फैक्ट से दूर रखा। जो भी फैक्ट्स हम खोज के आपके सामने लाए उसे आपके सामने प्रेजेंट किया। बाकी अच्छे बुरे का फैसला आप खुद करिए। पूरे कैंपेन के आगे पीछे का क्या कुछ चल रहा है वो सब हमने आपको बताया ही है। इससे पहले हम कई मील आगे थे, बाकी कई और प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन अमेरिकी राजनीति का ये नया अध्याय है। अमेरिका जैसे पूंजीवादी मुल्क में 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए और हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग उस जीत के पीछे की वजहों को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे और ना ही समझ पा रहे हैं। The future is in our hands. एक मिनट के लिए भूल जाइए कि जोहरान ममदानी की पहचान क्या है, या फिर वो भारतीय मूल के हैं या युगांडाई मूल के हैं या अमेरिकन हैं। भूल जाइए कि जोहरान का मजहब क्या है या उनके बिलीव्स क्या हैं। जो असली बात मैटर करती है उनकी इस हिस्टोरिक विक्ट्री का बड़ा फैक्टर क्या रहा, ये देखिए। मैटर ये करता है कि जोहरान के चुनावी मुद्दे क्या रहे। वो न्यूयॉर्क जो कि पूरी दुनिया में अमेरिका की शान है, जिसकी जगमगाहट अमेरिका की तरक्की का प्रतीक है, उस चमकते दमकते न्यूयॉर्क का भी एक अंधेरा पक्ष है। जहां आम न्यूयॉर्क वासी पिस रहा है वहां जोहरान की नजर गई और उन्होंने उन्हीं मुद्दों को फोकस किया। मसलन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारना, एजुकेशन के लिए काम करना, हेल्थ केयर को सुधारना। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और जीता गया। A mandate for change. A mandate for a new kind of politics. A mandate for a city we can afford. And a mandate for a government that delivers exactly that. और सबसे अहम बात यह है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का यह चुनाव इसके बावजूद जीता गया कि वहां के बिलियनियर्स ने ममदानी को हराने के लिए बेहिसाब पैसा बहाया। भाई सीधे सीधे ममदानी वर्सेस ट्रंप जैसी सूरत बन गई थी ना। इसके बावजूद यह चुनाव जीता गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या नहीं कहा। डिपोर्ट कर देंगे, फंड्स नहीं देंगे। अमेरिका के राइट विंगर्स ने उन पर ताने कसे, मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ हेट कैंपेन चलाया। ममदानी उसके बावजूद जीते कि खुद उनकी पार्टी के बड़े बड़े डेमोक्रेट्स ने भी जोहरान का साथ नहीं दिया। और जोहरान ममदानी की जीत इसीलिए कोई मामूली जीत नहीं है। Taken on the Democratic establishment that never supported him. क्योंकि हम भारतीय राजनीति के तौर तरीकों और इसके रंग ढंग को देखने समझने के आदी हैं, हैबिचुअल हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ एक तबका है जो कि जोहरान ममदानी की जीत के पीछे चुनावी हथकंडों को वजह बताने में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो जोहरान की जीत को ना पचा नहीं पा, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे लोग नादान हैं। जोहरान का कैंपेन इस सोच से मीलों आगे की चीज रहा है। जोहरान की जीत अमेरिकी समाज की मैच्योरिटी को भी दिखाती है।
भारतीय मूल के माता पिता का बेटा और युगांडा में जन्मा एक ऐसा व्यक्ति जो कि 7 साल पहले ही ऑफिशियली अमेरिकन सिटीजन बना हो, वो वहां की राजनीति में 7 साल में कहां से कहां पहुंच गया। वो इतना कद्दावर हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति तक को उससे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। अब जरा अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाकर देखिए, क्या ऐसा हमारे देश में संभव है? हम तो असल मुद्दों की बजाय किन किन बातों से प्रभावित होकर वोट दे आते हैं, ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बिहार चुनाव चल रहा है, यहीं देख लीजिए। इसीलिए अमेरिकी समाज वहां के सिस्टम और यहां के संविधान को सैल्यूट, जिसने सबके लिए स्पेस बनाए रखा, और न सिर्फ स्पेस बनाया बल्कि उसमें हर एक के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की। और इसीलिए ज़ोहरान ममदानी की जीत के फैक्टर्स को समझना हो तो बहुत से पहलुओं को जानना पड़ेगा, वरना 34 साल के ममदानी का एक छोटे रैपर से लेकर सोशल मीडिया स्टार और फिर न्यूयॉर्क के राजनेता तक का सफर तय करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे आगे क्या अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों को ज़ोहरान ममदानी के रूप में एक नई आवाज मिल गई है? ममदानी के इंडियन बैकग्राउंड का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन्होंने भी उनकी जीत के बाद की स्पीच देखी होगी, उससे अंदाजा लग गया कि वो कितने देसी बॉय हैं। ममदानी की विक्ट्री स्पीच में उनकी भारतीय जड़ों की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने उन जवाहरलाल नेहरू को कोट किया और जब स्पीच खत्म की तो बैकग्राउंड में बॉलीवुड का गाना धूम मचाले बजता रहा। ये वीडियो हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि गाना यूज करने पर कॉपीराइट का लफड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने देख ही लिया होगा। अब आगे क्या, सवाल ये है। जब हम ये बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेयर चुनाव में जीत के बाद ज़ोहरान की पहली स्पीच, जो इमिग्रेंट्स के पक्ष में खड़ी होती है। A city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. महंगे न्यूयॉर्क शहर को जीवन यापन लायक बनाने के अपने चुनावी वादे पर तो ज़ोहरान ने किसी ना किसी तरह से काम वो करेंगे ही, लेकिन इमिग्रेंट्स वाला वो पॉइंट है जहां ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा टकराव होना तय है। इमिग्रेंट्स का मसला हम भारतीयों को भी बहुत प्रभावित करता है। कौन भूल सकता है वो तस्वीरें जब इलीगल इमिग्रेंट्स बताकर भारतीयों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाकर अमेरिका ने अपने जहाज में भारत वापस भेज दिया। कितना शर्मसार करने वाला वो मोमेंट था। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि उन तस्वीरों को देखकर हम भारतीयों का खून खौला नहीं, वरना सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसी चुप्पियों के बीच ज़ोहरान ममदानी एक बड़ी उम्मीद बने हैं, न सिर्फ अमेरिका में रह रहे या काम कर रहे प्रवासी भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के इमिग्रेंट्स के लिए भी, क्योंकि ज़ोहरान को ICE यानी अमेरिका की एजेंसी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एजेंट्स के कठोर कार्रवाई से तमाम इमिग्रेंट्स की रक्षा करनी है, न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि पॉलिटिकल लेवल पर भी। Good morning, New York City, and thank you. Last night we made history, and today we begin the work of making a new administration. Welcome to the transition. अमेरिका में हुए इस यूनिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट को चेज करना हमने अभी छोड़ा नहीं है। हमारी ज़ोहरान ममदानी पर नज़र बनी हुई है। आगे की डेवलपमेंट हम देखेंगे, कैसे वो काम करेंगे, उनके शुरुआती फैसले क्या होंगे, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। न्यूज़ बीट्स के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अपना प्यार, स्नेह और आशीष बनाई रखेगा। और अगर आपको हमारे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना है तो ये UPI ID फ्लैश हो रहा है, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।